हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि कुछ दिन की दोस्ती इतनी अच्छी प्यार में बदल गई है। तो ये कौन है मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बताऊंगी। सो प्लीज़ फुल वॉच करिएगा व्लॉग को। मॉर्निंग की राधे राधे। आप लोगों के यहाँ ठंड कैसी पड़ रही है कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे यहाँ तो अभी हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, ज़्यादा ठंड नहीं पड़ रही है। और मैं अपने मायके से आ गई थी शनिवार को। अभी आप लोगों ने इतने दिनों तक मायके की व्लॉग देखे, मैं एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, सो मेरे व्लॉग बहुत ज़्यादा लेट चल रही है। तो मायके की व्लॉग आप लोगों को कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं शनिवार को आ गई थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैं काम में लग गई थी। आप लोगों को पता है अगर 2-3 दिन के लिए भी अगर घर से चले जाओ ना तो फिर घर ऐसा लगता है बहुत गंदा 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 सा। फिर आने के बाद मैंने बहुत सारे कपड़े धोए और भी मैंने बहुत सारे काम किए। फिर छठ थी तो छठ की मेरे पास सिलाई आ गई थी, तो छठ की सिलाई मैंने कंप्लीट की। और मतलब 1-2 दिन में ही छठ की सिलाई कंप्लीट की थी मैंने। और उसके बाद फिर है ना, मैं जिस दिन शनिवार को आई थी ना उसी दिन मेरे पास बहुत सारी सिलाई आ गई थी। तो आज है दिन ट्यूसडे। मुझे नहीं पता ये वाला व्लॉग कब जाएगा, बट मैंने सोचा कि चलो आज व्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो बच्चों को स्कूल मैंने भेज दिया है, खाना पीना बन गया है, सब्जी बन गई, चावल बन गई, रोटी बन गई। बच्चों को लंच में सुबह मैंने आलू के पराठे दे दिए थे, तो जो कि मैंने शूट नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि अगर मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ तो मैं काम नहीं करती हूँ। अगर मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ, समझ लो ज़्यादा काम है, तो मैं व्लॉग नहीं बना रही हूँ। तो इस बार मैंने दिवाली के भी व्लॉग नहीं बनाया। पता नहीं क्यों मेरा मन है ना, अब की बार बिल्कुल अच्छा सा नहीं था। और आप लोगों ने देखा होगा मैंने दिवाली पे कपड़े वगैरह भी नहीं पहने हैं। मतलब थोड़ा सा मन ना कहीं उदास सा था। जो चीज़ है वो है। मेरे को ना लोगों की तरह दिखावा करना नहीं आता है, लेकिन हाँ मेरे को अगर किसी चीज़ की कमी होती है, किसी की याद आती है ना, तो मतलब मैं बता नहीं सकती। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या कहूँ क्या ना कहूँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो दिखावा करते हैं, वो चीज़ मुझे नहीं आती है। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम हो रहा था और मैं 8:30 बजे से सुबह 6 बजे उठी थी। खाना पीना बना दिया और बाकी बहुत सारे काम कर लिए। एक बार झाड़ू लग चुकी है और मैं कर रही हूँ यहाँ पे सिलाई। तो एक सूट पैंट कटिंग कर दिया है, दूसरा सूट पैंट कटिंग कर रही हूँ। अभी एक सूट और रखा हुआ है, 2 ब्लाउज रखे हुए हैं, इनको कटिंग करना है। और ये भी मुझे 2 दिन में सिलने हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पहले ना ऐसा करते हैं, खाना पीना तो बन ही गया है, बाकी और काम भी पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं कर लेती हूँ कटिंग। कटिंग करने के बाद ये है कि फिर मैं 1 घंटा फटाफट से लगूंगी, सारा काम कर दूंगी और फिर उसके बाद बैठेंगे हम सिलाई पे। तो मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्लॉग की स्टार्टिंग भी कर लेते हैं। आप लोग मुझे हमेशा समझाते हो रिया व्लॉग ज़रूर डाला करो, जैसे आप सारे काम करते हो वैसे व्लॉग ज़रूर डाला करो। थैंक यू। जो हमारे अपने होते हैं ना वही हमें अच्छी चीज़ें समझाते हैं, और जो जो हमारा बुरा चाहते हैं वो हमें कभी भी अच्छी चीज़ें नहीं समझाते। थैंक यू। मुझे पता है कि आप लोग चाहते हो कि मैं भी यूट्यूब पे और यूट्यूबर्स की तरह आगे जाऊं, लेकिन बस मेरी व्लॉग्स में कुछ कमी रहती है कि मैं बाहर नहीं जाती हूँ। शायद मेरे व्लॉग बहुत सादा और सिंपल होते हैं, इसलिए लोगों को पसंद नहीं आते हैं। क्या करूँ मैं। अब मैं घर देखूँ, बच्चे देखूँ, या फिर मैं अपना काम देखूँ। अगर मैं भी ना और यूट्यूबर्स की तरह घूमने लग गई ना, तो शायद मैं अपनी जिम्मेवारियों से पीछे हट जाऊँगी और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से नहीं निभा पाऊँगी। क्योंकि जो यूट्यूबर्स बाहर जा सकते हैं उनको बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, आप समझ सकते हैं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट है, बट मुझे सपोर्ट नहीं है। अगर मैं बाहर गई तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो जाएगी, घर में बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं अभी घर भी सिर्फ मायके में भी 2 दिन ही रह के आई हूँ, इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। तो मतलब कहते हैं ना, कभी कभी हम किसी की होड़ नहीं कर सकते हैं। तो कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बाहर के व्लॉग्स भी बनाऊंगी। कोशिश बहुत करती हूँ कि मैं भी बाहर जाके व्लॉग बनाऊँ, लेकिन जब जिम्मेदारियाँ आपके आगे आती हैं ना तो ऐसा लगता है नहीं यार, पहले अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करो। बाहर घूमना फिरना तो बाद में होता रहेगा, लेकिन कहते हैं अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए, अपनी लाइफ को भी टाइम देना चाहिए। लेकिन क्या करें, जब जिम्मेदारियाँ होती है ना, और खासकर बच्चों की पढ़ाई हो गई और घर की जिम्मेदारी होती है ना, तो हम शायद अपनी बहुत सारी इच्छाओं को ख़त्म कर देते हैं। तो बस ऐसे ही कुछ मेरे साथ भी हैगा। तो चलिए मैं कटिंग कर लेती हूँ। कटिंग वटिंग मैं शेयर नहीं करूँगी आप लोगों के साथ, क्योंकि यहाँ पे सब फैला पड़ा है। मुझे ट्राईपॉड नीचे रखा हुआ है, ट्राईपॉड लेके आना पड़ेगा। तो मैं कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी। और मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं व्लॉग कंटिन्यू करूँ, बाहर भी जाऊँ, देखते हैं। बोल देती हूँ हर बार। और पता है क्या है, बाहर जाने के लिए मैं आपको बताऊँ, अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना, तब मैं ज़रूर बाहर घूमने जाऊंगी। क्योंकि मेरे भी बहुत मन में है, मैंने अपनी बहुत सारी इच्छाओं को ना इतने दिनों से मतलब कहते हैं ना दबा के रखा हुआ है। और वो सारी चीज़ें ना मैं अपने बच्चों के साथ करना चाहती हूँ।
अब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाएंगे तो मैं उनके साथ घूमने फिरने हर जगह जाया करूँगी। आप लोग तो मेरी फैमिली हो, मैं आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी यूट्यूब पे रहूँगी तो। वैसे तो यूट्यूब पे मैं हमेशा रहूँगी, कोशिश यही करती हूँ कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ आप लोगों के साथ अपडेट देती रहूँ, आप लोगों के साथ रहूँ, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैंने बहुत कुछ कर पाया है और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली है। तो चलिए अब मैं ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ, मैं काम कर लूँ, क्योंकि बातें करने लगी ना तो फिर मेरा काम नहीं हो पाएगा और मुझे 2 दिन के अंदर सारा काम करना है। सो बाय बाय, देखते हैं अब कभी स्टार्ट होता है व्लॉग। सो हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, मैंने दिन में ही थोड़ा सा व्लॉग शूट किया, उसके बाद मैंने बहुत काम किया जो कि मैंने बिल्कुल शूट नहीं किया। ये देखो मेरा सारा काम फैला पड़ा है। तो यहाँ पे मैंने 2 सूट सिल दिए हैं और इस बीच और भी काम होते हैं तो इसलिए मैंने 2 ही सिल पाए हैं। और अब मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि व्लॉग तो मेरा बन ही नहीं पा रहा है आजकल। मैं सोच रही हूँ पहले ये वाला ही काम निपटा लूँ। और अभी मुझे ना शौर्य की ना स्कूल की पैंट को ना मतलब एक पैंट है जो नई मंगाई है अभी विंटर की, तो उसको मुझे ढीला करना है, वो सॉरी उसको छोटा करना है, तो उसको तुरपाई वगैरह करूँगी। तो अभी इस काम को तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। अब मैं जा रही हूँ नीचे पूजा करने के लिए, पूजा कर दें, क्योंकि बज रहे हैं 7, मंदिर में आरती हो रही है। जब मंदिर में आरती होती है ना मैं तभी पूजा करती हूँ। पैर में अटक गया। हमारे यहाँ से मंदिर में आरती होती है ना तो आवाज़ आने लगती है, तो मैं तभी अपनी पूजा स्टार्ट कर देती हूँ। चलो आप लोग भी पूजा करो। सो गाइस, जैसे ही हमारे सुबह के बहुत सारे मॉर्निंग के काम होते हैं, वैसे ही शाम को भी हमारा एक तरीके से रूटीन होता है कि शाम को हमें वो सारे काम है ना रोज़ के रोज़ करने ही होते हैं। शाम के टाइम जो लोग चाय पीते हैं चाय बनाते हैं, कॉफ़ी पीते हैं कॉफ़ी बनाते हैं। तो चाय तो शाम के टाइम की ना जो परी बना लेती है, क्योंकि मैं उस टाइम पे सिलाई वगैरह कर रही होती हूँ। तो जैसे जब मैं स्टिचिंग नहीं कर रही होती हूँ तो मैं फिर खुद बना लेती हूँ चाय। तो यहाँ पे बज रहे थे 7 बज रहे थे, मैंने आरती 7 सवा 7 हो रहे थे, तो मैंने आरती की मतलब पूजा की। पूजा करने के बाद फिर मैं आई किचन में, दूध गर्म किया। मैंने बहुत सारी हरी सब्जियां थी जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ टोकरी में साफ़ हुई भी रखी हैं। बथुआ, मेथी, पालक, ये सारी चीज़ों को साफ़ किया। मेथी को मैंने कट करके सुबह के लिए रख दिया है और दूध हमारा गर्म हो रहा है। तो परी के चाचा आ गए थे, उन्होंने बोला कि मैं चीले खाऊंगा, तो उनके लिए मैं बना रही थी चीले। तो यहाँ पे मैं प्याज कट कर लूँगी। बच्चों को बिना प्याज के चीले पसंद हैं और क्या बताऊँ मैं, सही में हमारे घर में खाने की बड़ी दिक्कत है। हरी सब्जियाँ मुझे इस टाइम पे बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन बच्चे नहीं खाते। तो यहाँ पे मैंने चीले बनाने के लिए बेसन छील लिया है, क्या बोल रही हूँ, बेसन छान लिया है और उसमें मैं प्याज कट करके डाल दूँगी। हरी मिर्च नहीं डालूँगी, धनिया भी नहीं डालूँगी क्योंकि कोई खाएगा नहीं। और मेरी पसंद ना सबसे अलग है, सच बताऊँ मैं सब चीज़ें खा लेती हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है, और कुछ लोगों का होता है नहीं ये पसंद नहीं होता वो पसंद नहीं, तो मैं तो सब खा लेती हूँ। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, लाल मिर्च और नमक, और इसको मैं अच्छे से घोल लूँगी। तो बस पानी डाल के मैं इसको घोल लूँगी। बेसन के चीले ना पहले मुझे बनाने ही नहीं आते थे, लेकिन अब मुझे बनाने आ गए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बेसन के चीले हम सोचते हैं आज हम बहुत अच्छे से सुंदर से बनाएंगे, लेकिन बनते ही नहीं है। लेकिन जब मैं सोचती नहीं हूँ ना कि अच्छे बनेंगे तो उस दिन अच्छे बनते हैं। तो आज तो चीले बहुत अच्छे बने थे। तो यहाँ पे मैंने रख लिया है नॉन स्टिक तवा, और उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है तवा मेरा मतलब तवे को हम बहुत अच्छे से गर्म कर लेंगे। उस पर डाल दिया मैंने रिफाइंड ऑयल। और ये देखिए बड़ा वाला चीला बना रही हूँ। ये डोसा तवा है, काफ़ी बड़ा है, तो एक चीले में आपका ना अच्छे से पेट भर जाता है। मेरे बच्चे बोलते हैं कि मम्मी आप इतना बड़ा चीला क्यों बनाती हो। यार छोटे छोटे चीले बनाने से अच्छा तो एक बड़ा चीला बना दो, जो 4 चीले खाएगा वो एक ही चीला खा के उसका पेट भर जाएगा और बनाने वाले को भी थोड़ी सी मतलब आराम रहेगा। सो गाइज ये बहुत बड़ा टास्क होता है। जो हमारा जो पहला चीला होता है ना वो ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन अभी मेरा जो चीला है वो सही बन गया। आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से मैंने पलट दिया है। तो मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि देखो हमारा चीला बहुत अच्छा सा बन गया है। और जब ख़राब हो जाते हैं ना इधर उधर बेकार से निकल जाते हैं कभी कभी, तो मेरा चीला पूरा ही ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे ये अच्छा बन गया था चीला, देख सकते हैं आप। एक चीला खा लो आपका पेट भर जाए। तो यहाँ पे मैंने लगा दी है चटनी मैंने धनिए की, टमाटर की, लहसुन और हरी मिर्च की बनाई थी, और इसमें मैंने थोड़ा सा दही मिक्स कर दिया था। चटनी भी मतलब बहुत टेस्टी बनी थी। तो ये देखिए हमारा ये बन रहा है दूसरा चीला। किस किस को अच्छे लगते हैं चीले मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग करनी हूँ मॉर्निंग से, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर कर देती हूँ। तो खाना पीना मेरा बन चुका है, बच्चे स्कूल जा चुके हैं। ब्लर पता नहीं क्यों आ रहा है। और हमारे यहाँ पे देखो क्या आया है, देखो
ये हमारे यहाँ छठ का प्रसाद आया है। तो यहाँ हमारे बगल में छठ पूजा करते हैं। तो ये जो छठ पूजा है ये बिहार का बहुत ही बहुत ही ज़्यादा पवित्र पूजा होती है। मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो हमारे यहाँ पे बिहारी रहते हैं, लेकिन बहुत 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 अच्छे हैं वो। और सच बताऊँ ना, मेरी तो उनसे बहुत अच्छी पटरी खाती है। तो मेरे लिए स्पेशल जो भाभी हैं और जो भाभी की लड़की है, हम लोगों की बाउंडेशन बहुत अच्छी है। तो उन्होंने ये स्पेशल मेरे लिए, मुझे नहीं पता इसको क्या बोलते हैं, इसको शायद ठिकुआ बोलते हैं ना, तो ये ठिकुआ मेरे लिए भेजे हैं। और मुझे ना पता है, वो जब भी बनाती है ना तो मेरे को एक्स्ट्रा ही भेजती हैं। और हमारे यहाँ कल भी आया था छठ का प्रसाद, ये देखो कल का भी रखा हुआ है। तो मैं खाती ज़रूर हूँ, और अगर जब मुझे नहीं देती है तो मैं स्पेशली उनसे मांग लेती हूँ। ये मुझे ये बहुत पसंद है, ये बिस्कुट से होते हैं ना, इसको वैसे ठिकुआ बोलते हैं। तो मुझे बहुत पसंद है ये। तो मैंने सोचा, और आप में से किस किस ने जो है छठ की पूजा की थी, और मेरे मुंह से अगर कुछ गलत निकल गया हो तो उसके लिए मैं सॉरी बोलूँगी। लेकिन मैं ज़्यादा इस चीज़ के बारे में नहीं जानती थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो अभी मैं काम वगैरह कर लूँ उसके बाद। और आज मैंने बनाई है पालक की पूड़ी और मेथी आलू की सब्जी, जो कि मैंने शेयर नहीं की अभी किचन में। ये देखो किचन का क्या हाल हो रहा है। अभी मैं लगा रही थी सर्दी के कपड़े रखे हुए हैं ना, तो उनको तय लगा रही थी। अभी नीचे के सारे कपड़े तय लगाए, ऊपर के सारे कपड़े तय लगाए हैं। पूजा अभी मैंने नहीं की है, क्योंकि सुबह सुबह सच में बहुत जल्दी पड़ जाती है। और अभी बज रहे हैं 9:30 बज रहे हैं, तो लेट हो गई है थोड़ा सा कपड़े वगैरह तय लगाने में। और अभी मुझे इतने सारे ये बर्तन धोने हैं, पीताम्बरी ख़त्म हो रही है, तो अभी पीताम्बरी मंगा के इन बर्तनों को धोऊंगी। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग बना लेते हैं। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हमेशा बोलते रहते हैं, रिया आप कुछ भी डाल दे करो, भले ही छोटा सा व्लॉग डाला करो, बट व्लॉग ज़रूर डाला करो। तो आप लोगों को मेरे मायके के व्लॉग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे पता है कि अभी बहुत सारे लोग हैं ना किसी काम में व्यस्त होंगे, और मैं साथ ही साथ झाड़ू भी लगा रही हूँ। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ना व्लॉग स्टार्टिंग कर देते हैं। मन तो बहुत करता है, लेकिन इस टाइम मैं सच बताऊँ ना, पहले मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, फिर घर का काम वगैरह था, और अब क्या है इस टाइम पे ना सिलाई बहुत ज़्यादा आ गई है। तो मेरा पूरा दिन यूँ ही निकल जाता है, और दिन बहुत छोटा सा होता है इस टाइम पे। मतलब आप ना उठते साथ घर के काम करने में, और 4 बजे ही ना आपको अंधेरा सा लगने लगता है। तो पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं होता है, इसलिए मैं व्लॉग भी नहीं बना पाती। तो आज तो मुझे ना अभी जल्दी से काम वाम करके पूजा वगैरह करके ना, ये परी ने लिखा था शुभ लाभ, तो जल्दी से काम वगैरह करके उसके बाद मुझे फिर अभी कटिंग भी करनी है, स्टिचिंग करनी है। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। और आप लोगों ने व्लॉग में हमारी भतीजियों को देखा होगा, बहुत लड़ती हैं भैया, बहुत लड़ती हैं। 2 बहनें जिस घर में होती हैं ना, उस घर में लड़ाइयाँ बहुत होती है। पता है मेरी बहन और मुझ में भी बहुत लड़ाई होती है। मैं जबकि सबसे बड़ी हूँ, मेरी भाइयों से लड़ाई नहीं होती थी, कभी भी नहीं होती थी। मेरी बहन से ही लड़ाई होती थी, हमेशा मेरी बहन से ही लड़ाई होती, जबकि वो सबसे छोटी है। और मतलब हम दोनों में से कम कोई सा नहीं पड़ता था। तो पता है कभी कभी हमारे पापा हमारी सलाह करवाते थे, और जब हम लड़ते थे ना, मतलब लड़ाई छोटी छोटी चीज़ों पे लड़ाई हो जाती थी। और जबकि देख लो, मतलब ये है कि हम लोगों में ज़्यादा, मतलब ये है कि हम चारों भाई बहनों में ज़्यादा वो नहीं है, गैप नहीं है। तो मेरी जो छोटी बहन है मुझसे 4-5 साल छोटी होगी, और हाँ बाकी भाइयों वगैरह में तो हम में किसी में ज़्यादा गैप नहीं है। तो मेरे पापा और मेरा जो छोटा वाला भाई है आशीष, जब हम लोग नहीं बोलते थे ना, तो जब भी वो आता था बाहर से, क्या बात है अभी बोलचाल चालू नहीं हुई है, मतलब हम बोलते ही नहीं थे, एक कमरे में बैठे रहते थे, बोलते नहीं थे। अब वो चीज़ें बहुत याद आती हैं। लेकिन कहते हैं ना, समय के साथ साथ और उम्र के साथ साथ ना, क्या नाम है, हमें समझदारी भी आ जाती है, और वो बचपन होता है। अब मैं परी शौर्य को लड़ते देखती हूँ ना, 2 मिनट में उनकी लड़ाई हो जाती है, 2 मिनट में उनकी सलाह हो जाती है, एक दूसरे के बगैर रहते भी नहीं है। बिस्तर पे लेटे रहेंगे, लेटे उनमें लड़ाई हो जाती है, और फिर थोड़ी देर बाद आपस में फिर एक दूसरे की चीज़ों को चुरा लेते हैं बैग में से। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ भी थी। लेकिन हाँ, ये बचपन की चीज़ें याद बहुत आती हैं। और आप लोगों को मायके के ब्लॉग कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने अब की बार ना ज़्यादा शूट नहीं किया, पता नहीं क्यों, मेरा अब की बार ज़्यादा शूट करने का बिल्कुल भी मन नहीं करा। और एक मेरे पास कमेंट आया था कि दी आप है ना खाटू श्याम कब जा रहे हो, तो मुझे खुद नहीं पता मैं खाटू श्याम कब जा रही हूँ। वैसे ना अभी शायद नवंबर में ना 25 तारीख को
बस जा रही है लेकिन मैं नहीं जा पाऊँगी। मैंने पहले तो बोल दिया था कि मैं नवंबर में 25 तारीख को बस जाएगी ना तो मैं जाऊँगी खाटू श्याम, क्योंकि मेरे मतलब राजस्थान से ना काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे बोला कि दी अब की बार आप है ना यहाँ राजस्थान सीकर की साइड आओ तो आप है ना हमसे मिलना। और घम्मू राजस्थानी है, वो भी राजस्थान में ही रहती हैं, तो मैंने सोचा था कि अगर खाटू श्याम गई तो मैं उनसे भी मिलूँगी अब की बार, लेकिन नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि 15 तारीख से परी के पेपर स्टार्ट हैं और शायद 17 से शौर्य के पेपर स्टार्ट है। डेट शीट इनकी आ चुकी है, तो अभी ट्यूशन वाले बिल्कुल भी छुट्टी नहीं करने देंगे। वही है ना कि जब हम लोग है ना घर गृहस्थी में फंस जाते हैं ना तो हम अपने बारे में कभी भी सोच ही नहीं पाते हैं। मैं सोच रही हूँ, मैं पता 2 दिन के लिए गई थी, सोचा था कि यहाँ मार्केट करने जाऊँगी, यहाँ जाऊँगी, वहाँ जाऊँगी, लेकिन 2 दिन घर में कब निकल गए पता भी नहीं चला और हम मार्केट वगैरह कहीं भी नहीं गए। सोचा था इधर जाएंगे उधर जाएंगे, लेकिन जब घर में पहुँच जाते हैं ना तो ऐसा लगता है कि चलो यार घर में ही रहो, बाहर नहीं, थोड़ा सा टाइम है ना फैमिली के साथ भी बिताना चाहिए। और एक कमेंट मेरे पास पर्सनली ये आया था कि आपकी सास कहीं भी व्लॉग में नहीं दिखी, तो आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा होगा। दिवाली वाली जो वीडियो थी उसमें मेरी सासू माँ थी और मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी दुकान है, दुकान पे सामान वगैरह लगा हुआ था, वो दुकान पे थी। और दिवाली के व्लॉग में जब मेरे परी शौर्य के चाचा नहीं दिखे थे तो आप में से कई लोगों ने कमेंट मुझे इंस्टा पे भी किए, क्या दीदी आपके जो देवर हैं वो यहाँ नहीं रहते हैं? रहते यही हैं। मैंने आपसे बोला कि शॉप है, शॉप पे अगर मम्मी घर पे आई थी तो वो दुकान पे चले गए थे, और त्योहार वाले दिन है ना दुकान बंद नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो पूजा का टाइम था वो 7 साढ़े 7 बजे का था। तो आप समझ सकते हैं जिन लोगों की शॉप होती है उन लोगों को हर चीज़ देखनी पड़ती है, घर का भी देखना पड़ता है, बाहर का भी देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे घर का जो खर्चा है वो शॉप से चलता है, तो फिर आप समझ सकते हैं। तो बस मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। और बाकी जो बहुत सारे कमेंट्स हैं जो किए हुए हैं मैं उनको रीड करके फिर उनके आंसर दूंगी। तो मैंने कहा चलो सुबह शूट करना बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल, क्योंकि ठंड आ गई है। ठंड में एक तो आँख ही लेट खुलती है, अलार्म मैं दोनों फ़ोनों में लगा के रखती हूँ, अलार्म बजता रहेगा, बंद हो जाएगा, आँख ही नहीं खुलती है। और उस दिन तो परी इतनी लेट हो गई थी, पर कल हुई थी लेट, हाँ कल परी इतनी लेट हो गई थी, मैंने उसको खाना भी बना के नहीं दे पाया था। तो बस अब ये, और रात को ना मम्मी वगैरह रात को 11 साढ़े 11 बज जाते हैं, खाना पीना खाते खाते ना 12 बज जाते हैं। तो मैं ये भी शूट करके दिखाऊंगी कि कितना टाइम तक हम लोग जगते हैं। तो 12 साढ़े 12 बज जाते हैं ना, तो फिर वही है, रात में लेट सोते हैं तो सुबह आँख भी लेट खुलती है, सुबह 6 बजे तक उठो, फिर उसके बाद नींद में होते हैं सारे के सारे नींद में होते हैं। सुबह जल्दी जल्दी झाड़ू वाड़ू लगाओ, फिर बच्चों को नाश्ता बना के देना होता है, फिर बच्चे भूखे रहते हैं, ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इस टाइम पे अगर बच्चे भूखे रहेंगे तो उनकी आत्मा, कहते हैं ना बच्चे अगर भूखे रहते हैं तो उनकी आत्मा सिकुड़ जाती है। वैसे खाते तो नहीं है, मन तो यही करता है कि उन्हें खाना ना दूँ, लेकिन वही ना माँ की आत्मा आप जानते ही हैं, बच्चे खाएं चाहे ना खाएं, लेकिन मम्मियों को तो खाना बनाना ही होता है। तो बस नाश्ता वगैरह बन चुका है, लेकिन मैंने अभी सिर्फ चाय पी है, मैं बिना नहाए खाना नहीं खाती हूँ। तो मायके में तो एक बार को चल जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं बिना नहाए मुझसे खाया ही नहीं जाता, पता नहीं क्यों। फिर भी ना आप है ना नहा के खाना खाओगे ना तो आपसे 1 रोटी एक्स्ट्रा खवेगी, लेकिन बिना नहाए खाओगे ना तो आपको मतलब खाने में टेस्ट नहीं लगेगा। मेरे साथ ऐसा ही है, कभी कभी तबीयत भी खराब हो जाती है, तो जैसे नहीं नहाते हैं तो ना खाना अच्छे से नहीं खपता, तो मैं खाना नहा के ही खाती हूँ। चाय पी लिया मैंने 2 बार, और मैं झाड़ू लगा के पोछा लगा के ऊपर का करूँगी काम, मशीन भी लगानी है, लेकिन सर्फ खत्म हो रहा है, बच्चे स्कूल गए हैं। मैंने मम्मी को फ़ोन तो किया है कि कोई हो तो भिजवा दो, मशीन भी लगा दूँ, क्योंकि कल फिर वीरवार पड़ जाएगा, तो वीरवार को कपड़े नहीं धोते। और चलिए मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, बाद में मिलूँगी। सो गाइस काम मेरा सारा हो चुका है, कपड़े मैंने मशीन में धुलने के लिए लगा दिए हैं, बाकी सारा काम हो गया है। और ये देखो, ये भाभी ने ना घर से इतने सारे बिंदी के पत्ते दिए हैं, काफ़ी सारे पत्ते और अंदर भी रखे हुए हैं, तो वो जब बनाती हैं ना तो काफ़ी सारे एक्स्ट्रा बच जाते हैं, तो वो अपने घर भी दे आती हैं, और फिर कुछ मुझे भी दे दी, कह रही दीदी तुम अपने लिए रख लो। मैं डेली में तो नहीं लगाती हूँ, लेकिन हाँ कभी साड़ी वगैरह पहनती हूँ तो लगा लेती हूँ। और बाकी ना मुझे मेरे फेस पे ना बड़े साइज़ अच्छे नहीं लगते हैं, पता नहीं क्यों। पहले मैं बड़ी बड़ी लगाया करती थी, बट अब मैं बड़ी लगाती हूँ ना। वैसे है तो छोटा साइज़, मैंने इससे भी छोटा वाला साइज़ लिया है, जो इससे भी छोटा साइज़ होता है ना, 0 होता है या फिर 1 नंबर का होता है, वो साइज़ लिया है। तो ये सारे जो बिंदी के पत्ते हैं मैं अपनी ननद को दे दूँगी, और या फिर गली में बहुत सारे लोग हैं उनको दे दूँगी। पहले भी मैंने बहुत सारे पत्ते दिए हैं, और शादी से पहले ये मैंने भी बनाया है माल। सही है यार, खाली बैठे आप है ना कुछ भी करते रहो और इधर उधर की बातों से बचो, वो बहुत अच्छा है। क्योंकि
आप कुछ काम करोगे तो ये है 4 पैसे आएंगे, और इधर उधर बैठ के बातें करोगे तो 4 बातें बनेंगी, और फिर लड़ाइयाँ होती है। ऐसा होता है, मैंने कई जगह देखा है। तो अब मैं कर लेती हूँ पूजा, क्योंकि आज लेट हो गई हूँ मैं, और कल एकादशी है। तो ये अभी मैंने सारे यहाँ पे भगवान जी के बर्तन धो के रख दिए हैं। अभी इनको उल्टे करके रख दिए, गीले हैंगे ना सारे दिए हुए, पर ये अच्छे से साफ नहीं कर पाती है। तो यहाँ पे सारे बर्तन धो दिए, अब मैं कर लेती हूँ पूजा। सो गाइज यहाँ पे मैंने की सबसे पहले मंदिर की सफाई। मैं ना जब भी मतलब पूजा करने के लिए आती हूँ ना, सबसे पहले ऊपर से नीचे तक मंदिर की सफाई करती हूँ, अंदर मंदिर की सफाई करती हूँ। और मंदिर की सफाई करने के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को नहलाते हैं। और पूजा करने के बाद ना मन को बड़ी शांति सी मिलती है। जब पूजा नहीं करते ना तो घर में अच्छा भी नहीं लगता है, और जब मंदिर में दिया जल रहा होता है ना तो मन को बड़ा शांति सी मिलती है। ऐसा होता है ना, आपको ना बहुत मन अशांत हो और आप मंदिर में आके पूजा कर लो, आपके मन को बहुत शांति मिलेगी। ये छठी का प्रसाद आया ना, खांसी हो रही है तब भी तो प्रसाद है तो इसको तो दूसरा वाला आप प्रसाद खा सकती हो। नहीं, इसमें वो मिलाऊंगी, क्या नाम है इसमें नमक, और वो मिलाऊंगी काला नमक, और इसमें मिर्ची मिर्ची मिलाऊंगी ना, अच्छा लगता है ये बहुत खाने में। खाने में बहुत टेस्टी लगता है ये। अच्छा, तो ये है क्या? ये कोई फल होता है, आप लोग मुझे जरूर बताना इसको क्या बोलते हैं, पास से दिखा दो। ये क्या होता है, हमारे यहाँ पे हर छठ पे ही आता है, तो मैं तो इसको नमक और मिर्ची मिला के खाती हूँ। बाकी आप लोग मुझे जरूर बताना इस फल का नाम क्या है। खाने में बड़ा अच्छा लगता है ये। और छठ में से ये भी प्रसाद आया, ये वाला। काफी सारा प्रसाद आ गया, 3-4 जगह से आया है। हमारे घर के बगल में एक घर है, तो वहाँ पे छठ पूजा मनाई जाती है, तो वो लोग प्रसाद दे के गए हैं। तो यहाँ पे मम्मी डाल रही है इसमें नमक, काला नमक डाला है इसमें मैंने। और अब डाल रही है कौन सी मिर्ची? लाल मिर्ची थोड़ी सी डाली। ये कुछ चटपटा बना रही है मम्मी। आप लोग इसमें क्या क्या मिला के खाते हैं, कमेंट करके जरूर बताना मेरे को। और इसका नाम भी बताना, ये कौन सा फल है? इसका फल का नाम बताना, मुझे नाम नहीं पता है, पर खाने में टेस्टी लगता है। खट्टा मीठा सा लगता है। इसमें मिर्ची मिला लो, नमक मिला लो। मुझे तो लगा कि तरबूज है। तरबूज नहीं है। पहले तो मैं खाती ही नहीं थी, जब मैं शुरू में आई थी ना तब नहीं खाती थी, फिर मैं खाने लगी, मुझे बहुत टेस्टी लगने लग गया था। फिर इसको खोला तो इसके अंदर से ये छोटे बीज से निकला, और ये निकला है। अच्छा लगता है ये खाने में। तो अभी खा के बताते हैं कैसा। लो तुम भी खा लो, लो खा के देखो। लो आप लोग भी खा लो। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? टेस्टी सा अच्छा लगता है। अच्छा टेस्टी है। और इसमें मिर्ची डालो, जो लोग तीखा ज्यादा खाते हो तो वो लोग इसमें तीखा डालो ज्यादा, और मैंने तो इसमें मिर्ची बहुत कम डाली है, और इसमें मैंने डाला है काला नमक। टेस्टी लग रहा है। सो गाइस, जैसे ही मैं काम करके फ्री हुई तो परी की जो पहली की क्लास की टीचर है उनका कॉल आया कि दीदी मैं आपके घर आ रही हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि परी को ये 6, 7, 8 में पढ़ा चुकी हैं, और ये बहुत ही अच्छी हैं, और ये मेरी बहुत ही कम समय में बहुत अच्छी दोस्त बन गई हैं। तो यहाँ पे ये अपनी शादी का कार्ड देने आई थी। सामने जो है इनके भाई बैठे हुए हैं। इनके पापा की जो डेथ है वो रोड एक्सीडेंट में हो गई थी। उसके बाद है ना सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर आ गई थी, और इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। और अब इनकी शादी हो रही है। तो वही मुझसे बातें करी थी, दीदी बहुत टेंशन हो रही है, सारे घर को मतलब घर का क्या होगा, कैसे सब चीज़ें होंगी। लेकिन मैंने कहा टेंशन मत लो, सब चीज़ें हो जाती हैं। और हम लोग है ना बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। इन्होंने मुझसे, मैंने इनसे अपनी बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, मतलब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, बस मैं यही बोलूँगी। तो यहाँ पे अपनी बहुत सारी बातें बता रही थी, अपने ससुराल की, अपने मायके की, और अपनी क्या क्या शॉपिंग कर ली है। तो अच्छा लगता है ना कि हमारा कम समय में कोई दोस्त अच्छा बन जाता है। इनके बारे में आप लोगों को बाद में बताऊँगी। व्लॉग अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर